हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस और साइंस से संबंधित 75 प्रश्न को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 56 है। अगर आपने इसे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पंजाब का तीज त्यौहार किस ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, वर्षा ऋतु में मनाया जाता है। दोस्तों, यह वैवाहिक जीवन से संबंधित होता है तीज त्यौहार। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बार नौपारा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में स्थित है यह बार नौपारा वन्य जीव अभयारण्य। यह 1972 में स्थापित किया गया था छत्तीसगढ़ में। अगला है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल है? आंसर है ऑप्शन बी, लेह। यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल है। लेह यह लद्दाख की राजधानी है। यह समुद्र तल से लगभग 3.5 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है लेह। अगला है, किस ओलंपिक खेल में कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी थी? आंसर है ऑप्शन बी, सिडनी ओलंपिक खेल 2000 में हुआ था। सिडनी में ओलंपिक खेल जिसमें कर्णम मल्लेश्वरी ने पहला ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की महिला बनी थी। दोस्तों, यह कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनका जन्म 1975 में हुआ था। अगला है, पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन बी, यह मणिपुर से संबंधित है पेना वाद्य यंत्र। दोस्तों, मणिपुर में त्यौहार है लाई हरोबा, उसी में पेना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है लाई हरोबा त्यौहार में। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल राक्षस झील है? आंसर है ऑप्शन डी, सतलज। दोस्तों, सतलज नदी यह राक्षस झील तिब्बत से निकलती है सतलज नदी। अगला है, किस राजवंश ने कनौज को अपनी राजधानी बनाया था? आंसर है ऑप्शन डी, प्रतिहार राजवंश ने कनौज को अपनी राजधानी बनाया था प्रतिहार राजवंश ने। अ फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन बी, रोहिंग्टन मिस्त्री हैं। अ फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं ये रोहिंग्टन मिस्त्री, कनाडा से संबंधित हैं। अगला है, उस नदी प्रणाली की पहचान कीजिए जिसे आप दिहांग नदी में पाएंगे। आंसर है ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी है जिसे दिहांग नदी कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को भी। निम्न में से कौन क्रॉस कनेक्शन द बिग सर्कस एडवेंचर पुस्तक के लेखक हैं? आंसर है ऑप्शन डी, यह जुगुल हंसराज हैं। क्रॉस कनेक्शन द बिग सर्कस एडवेंचर पुस्तक के लेखक हैं जुगुल हंसराज। अगला है, निम्न में से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें। आंसर है ऑप्शन डी, खुदीराम बोस है पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी थे। स्वतंत्र भारत की क्रिकेट टीम के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी, लाला अमरनाथ थे। यह स्वतंत्र भारत की क्रिकेट टीम के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे लाला अमरनाथ। अगला है, निम्नलिखित में से किस पर अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं लगती है? ये बहुत आसान प्रश्न है। आंसर है ऑप्शन डी, सूरज की रोशनी पर कोई भी लागत नहीं लगती है सूरज की रोशनी पर। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? आंसर है ऑप्शन डी, बीडी सावरकर। यह अभिनव भारत की स्थापना इन्होंने की थी 1904 में इन्होंने स्थापित की थी अभिनव भारत की बीडी सावरकर ने। अगला है,
किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? आंसर है ऑप्शन बी, श्री दीप नारायण सिंह के प्रयासों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। श्री दीप नारायण सिंह के प्रयास से यह बिहार के यह प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे दीप नारायण सिंह। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? आंसर है ऑप्शन डी, बांकीपुर में हुआ था। यह 1912 को बांकीपुर में हुआ था। यह बांकीपुर पटना में है। अगला है, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? आंसर है ऑप्शन ए, मुरली भरौवा के निवासी थे राजकुमार शुक्ला। इन्होंने ही गांधी जी को चंपारण 1917 में बुलाया था राजकुमार शुक्ला ने। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? आंसर है ऑप्शन ए, बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था लॉर्ड सिन्हा ने। इनका पूरा नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। लॉर्ड सिन्हा के नाम से जाने जाते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? आंसर है ऑप्शन डी, अकबर ने समाप्त कर दिया था 1563 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था अकबर ने। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे। आंसर है ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय थे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की है 20 अगस्त 1828 को की है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है? आंसर है ऑप्शन बी, गीता रहस्य को लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने गीता रहस्य को बर्मा के जेल में लिखा था गीता रहस्य को। अगला है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? आंसर है ऑप्शन बी, सारनाथ में दिया था। अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया था। अगला है, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? आंसर है ऑप्शन बी, हर्यक वंश था। अजात शत्रु हर्यक वंश का था। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? आंसर है ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी तृतीय बौद्ध सभा। और दोस्तों, प्रथम बौद्ध सभा यह राजगृह में बुलाई गई थी प्रथम बौद्ध सभा। और द्वितीय बौद्ध सभा यह वैशाली में बुलाई गई थी वैशाली में बुलाई गई थी। और तृतीय पाटलिपुत्र में और चौथी कश्मीर में बुलाई गई थी बौद्ध सभा। अगला है, टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी, चीन में स्थित है। यह टकला मकान मरुस्थल चीन में है। हिंद महासागर और को कौन सी जल संधि जोड़ती है? आंसर है ऑप्शन ए, बाब अल मंदेब जोड़ती है हिंद महासागर को लाल सागर से। बाब अल मंदेब जोड़ती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? आंसर है ऑप्शन बी, सिडनी। यह किसी भी देश की राजधानी नहीं है। यह ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। और दोस्तों, रियाद यह सऊदी अरब की राजधानी है। वेलिंगटन यह न्यूजीलैंड की राजधानी है। और कैनबरा यह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अगला है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है? आंसर है ऑप्शन सी, चाइना है। सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश है चाइना। और 2 नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। और भारत तीसरे नंबर पे है कोयला उत्पादन में। अगला है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है? आंसर है ऑप्शन ए, नदियाँ होती है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत नदियाँ होती हैं। टिस्को षड्यंत्र किसके नज़दीक स्थित है? आंसर है
ऑप्शन डी टाटा नगर के नज़दीक स्थित है टिस्को शहर। यह 1907 ईस्वी में स्थापित की गई थी टिस्को। अगला है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आंसर है ऑप्शन बी राज्यपाल होता है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। अगला है, भारतीय मुद्रा छापा जाता है। आंसर है ऑप्शन डी नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापा जाता है भारतीय मुद्रा को। नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापा जाता है। अगला है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? आंसर है ऑप्शन सी भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था? स्पीड पोस्ट सर्विस का। आंसर है ऑप्शन डी 1986 ईस्वी में शुरू किया गया था। द्रुत डाक सेवा का आरंभ 1986 में हुआ था। अगला है, वाजिरिस्तान हिस्सा है। आंसर है ऑप्शन सी पाकिस्तान का हिस्सा है यह वाजिरिस्तान। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। आंसर है ऑप्शन बी पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की इन्होंने सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने। अगला है, चल योजना यानी रोलिंग प्लान के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। दोस्तों, रोलिंग प्लान को जनता सरकार ने 1978 में शुरू किया था रोलिंग प्लान को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 3। चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है और यह रोलिंग प्लान अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित भी होती है। अगला है, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ है। आंसर है ऑप्शन ए काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी और रांची से जुड़ा हुआ है पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है, कब पहली बार नेपाल में गणतंत्र दिवस मनाया गया? आंसर है ऑप्शन बी 29 मई 2009 को मनाया गया था। नेपाल में गणतंत्र दिवस 29 मई 2009 को मनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है? आंसर है ऑप्शन बी आज़ाद कश्मीर यह पाकिस्तान का प्रांत नहीं है आज़ाद कश्मीर। अगला है, शहबाजगढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? आंसर है ऑप्शन बी खरोष्टी लिपि में उत्कीर्णित है यह। दोस्तों, यह शहबाजीगढ़ का अशोक का सप्त शिलालेख जो है यह तीर्थ यात्रा से संबंधित है। तीर्थ यात्रा से संबंधित है यह। अशोक का 7वां शिलालेख है शहबाजीगढ़ी का। मोहम्मद गजनी किस वंश में उत्पन्न हुआ था? आंसर है ऑप्शन बी यामिनी वंश में उत्पन्न हुआ था महमूद गजनी। अगला है, बलबन जो 1255 से 87 तक रहा का मूल नाम क्या था? आंसर है ऑप्शन सी बहाउद्दीन नाम था बलबन का मूल नाम। वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल था? आंसर है ऑप्शन बी बर्नी ने कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल है। अगला है, एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय कब किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी 1911 ईस्वी में बिहार का बंगाल में विलय कर दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के समय में। और 1905 में बिहार और बंगाल का विभाजन कर दिया गया था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। अगला है, नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 किसने पारित किया? आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी ने पारित किया था पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में। अगला है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 में किसने पारित किया था? आंसर है
ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन ने पारित किया था 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को। अगला है बिहार में रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है ऑप्शन सी शेरशाह ने करवाया था। बिहार में रोहतास किले का निर्माण शेरशाह के द्वारा किया गया था। अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है। आंसर है ऑप्शन ए 0 डिग्री अक्षांश के पास गिरती है अंध महासागर में अमेजन नदी। हरिश्चंद्र श्रेणी मध्य में स्थित है। आंसर है ऑप्शन ए भीमा एवं गोदावरी नदी के बीच है हरिश्चंद्र श्रेणी, यह महाराष्ट्र में है हरिश्चंद्र श्रेणी। दोस्तों जनरल अवेयरनेस के प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। अब चलते हैं साइंस के प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन सी बांध के पीछे स्थित पानी में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा रहती है। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को पहली बार किस वर्ष में शुरू किया गया था? आंसर है ऑप्शन डी 1985 में शुरू किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को 1985 में। अगला है मांस पकाने के दौरान कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? आंसर है ऑप्शन बी मेलार्ड अभिक्रिया होती है। मांस पकाने के दौरान मेलार्ड अभिक्रिया होती है। निकोटीन पाया जाता है। आंसर है ऑप्शन बी तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है निकोटीन। चाय की पत्ती में कैफीन पाया जाता है। कैफीन पाया जाता है चाय की पत्ती में। अगला है जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया? आंसर है ऑप्शन डी ओपेरी ने किया है कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। ओपेरी ने इसका सत्यापन किया। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई। आंसर है ऑप्शन सी जल में हुई थी। प्रथम जीव की उत्पत्ति जल से ही हुई थी। इन्फ्लुएंजा ए H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। आंसर है ऑप्शन बी स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है H1N1 को। अगला है प्राकृतिक कीटनाशक एजारडिकीन प्राप्त होता है। आंसर है ऑप्शन बी नीम से प्राप्त होता है एजारडिकीन। चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था। आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था। आलू क्या है? आंसर है ऑप्शन बी तना होता है आलू। अगला है निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी DDT यह वायु प्रदूषक नहीं है। DDT आनुवांशिकता के जन्मदाता है। आंसर है ऑप्शन डी ग्रेगर मेंडल है आनुवांशिकता के जन्मदाता। DNA का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। आंसर है ऑप्शन ए वाटसन एवं क्रिक को मिला है। DNA मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला है वाटसन एवं क्रिक को। अगला है तंत्रिका तंतु किसकी रोधी ट्यूब द्वारा परिबद्ध होती है? आंसर है ऑप्शन सी माइलिन के द्वारा यह रोधी ट्यूब द्वारा परिबद्ध की जाती है। तंत्रिका तंतु माइलिन के द्वारा होती है। अगला है वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज का 1 ग्राम मोल कितनी ऊर्जा उत्पन्न करता है? आंसर है ऑप्शन बी 38 ATP ऊर्जा उत्पन्न करता है। वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज का 1 ग्राम मोल 38 ATP ऊर्जा मुक्त करता है। 5 किलोग्राम यूरिया द्वारा मृदा को नाइट्रोजन का लगभग कितना द्रव्यमान प्रदान किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन डी 2415 ग्राम लगभग होगा। जब पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन में से सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो विलयन हो जाता है। आंसर है ऑप्शन सी रंगहीन हो जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्टील के समान मजबूत होती है लेकिन भार में आधी होती है? आंसर है ऑप्शन सी टाइटेनियम होती है यह, जो स्टील के समान मजबूत होती है लेकिन भार में आधी होती है, टाइटेनियम। अगला है 400 मिली एसिटिलीन को पूर्ण रूप से जलाने हेतु ऑक्सीजन की कितनी मात्रा चाहिए? आंसर है ऑप्शन डी 1000 मिलीलीटर चाहिए। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी? आंसर है ऑप्शन ए +4 डायोप्टर होती है। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो 0.25 मीटर हो गया। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, इसीलिए 1/0.25। अब इसको भाग देंगे 4 तो 4 डायोप्टर हो गया। और उत्तल लेंस है तो प्लस में ही रहेगा। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी इस्पात यानी स्टील का प्रयोग किया जाता है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, और अस्थायी चुंबक के लिए नर्म लोहा का प्रयोग होता है। आकाश में इंद्रधनुष कैसे बनता है? आंसर है ऑप्शन सी अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बनता है आकाश में इंद्रधनुष। अगला है शरीर का वजन होता है? आंसर है ऑप्शन बी ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण अधिकतम होता है, इसी कारण ध्रुव पर शरीर का वजन अधिकतम होगा। अगला है शरीर में किसकी कमी से घेंघा रोग होता है? आंसर है ऑप्शन बी आयोडीन की कमी से होता है शरीर में घेंघा रोग। किसी पिंड का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कहलाती है? आंसर है ऑप्शन सी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। यह विशिष्ट ऊष्मा का परिभाषा ही है कि जब किसी पिंड का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा ही कहा जाता है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।